औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से। अच्छा, प्रोटीन जो है उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फंक्शन है, इनको तीन चीज़ें डिटरमिन करती हैं, तय करती हैं। एक, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का तरतीब किस तरह की है। तीसरा है शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट assumes by folding to form the funnel and compact form। यानी प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है कि नंबर जो हैं वो पूरे होने चाहिए, तादाद कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड की जो एक खास तरतीब है, तरतीब भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि जिस तरह की उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का शेप है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कॉइलिंग या फोल्डिंग हासिल करती है, वो शेप भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर स्पेसिफिक रहेंगी तो प्रोटीन नॉर्मल। अगर इनमें से कोई एक चीज भी चेंज हो जाए तो इससे ये होगा कि आमतौर पर प्रोटीन नॉर्मल की बजाय अब नॉर्मल। प्रोटीन की आमतौर पे 4 लेवल्स हैं या 4 स्ट्रक्चर्स हैं। मैं बात करने वाला हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। देखें, जब हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दो चीजें देखी जाती हैं। एक, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड की तरतीब किस तरह की है। सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट ने काम किया था इन पर। उसने आफ्टर ए 10 ईयर केयरफुल वर्क, यानी 10 साल के बड़ी एहतियात के साथ जो उसने काम किया, उसने ये देखा कि जो इंसुलिन है जो कि हार्मोनल प्रोटीन है, हार्मोन है लेकिन है प्रोटीन, उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 है, यानी 51 इनमें अमाइनो एसिड है। अब सीक्वेंस क्या है कि ये दो चेन में अरेंज है। फर्स्ट चेन में 21 अमाइनो एसिड है और सेकंड चेन में 30 अमाइनो एसिड है, तो टोटल 51 हो गए। और ये दो चेन आपस में अटैच हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए। जी, बोथ टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन के हवाले से बात करें तो हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 574 है। और अगर मैं सीक्वेंस के हवाले से बात करूं तो इसमें 4 चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। उनमें से 4 चेन में से 2 अल्फा चेन है एंड 2 जो है ये बीटा चेन है। ईच अल्फा चेन, देखें, हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होंगे। तो अगर दोनों अल्फा की चेन में अमाइनो एसिड की तादाद मालूम करनी है तो 141 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह जो 2 बीटा चेन है उनमें ईच बीटा चेन, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड है। तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल तादाद आ जाएगी बीटा चेन में अमाइनो एसिड की, और फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो जी 574 हो जाएंगे। इसी तरह अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल की हमने साइज की बात करनी हो तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। दूसरा है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड किस किस्म के हैं। अगर नंबर के हवाले से बात करें, प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम होंगे तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज कम, नंबर ज्यादा होंगे तो साइज ज्यादा। टाइप्स के हवाले से बात करें,
देखें अगर सिंपल ग्रुप वाली हैं, जैसे ग्लाइसिन में H था, आप देखते हैं सिंपल ग्रुप था, तो अगर ऐसी अमीनो एसिड मौजूद होंगी प्रोटीन के अंदर, उस प्रोटीन मालिक्यूल का जो साइज है वो कम रहेगा। इसी तरह अगर बड़े ग्रुप वाली अमीनो एसिड है प्रोटीन के अंदर, तो लाजिम बात है प्रोटीन के मालिक्यूल का जो साइज है वो भी लार्ज हो जाएगा। तो साइज प्रोटीन का दो चीजों पर डिपेंड कर गया, नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर और टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पर। अच्छा, एज यू नो देयर आर ओवर 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में 10,000 से ज्यादा किस्म की प्रोटीन मौजूद है। लेकिन बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन only 20 types of amino acids are present। देखिए आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ओवर 10,000 टाइप्स की प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये सारी प्रोटीन सिर्फ 20 किस्म की अमीनो एसिड के बार बार रिपीट होने से बनती है। और प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की तरतीब होती है, सीक्वेंस होती है, उसको कौन तय करता है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। लेकिन डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड या बेसिस की तरतीब है, ये तय करती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को इन प्रोटीन मालिक्यूल। यानी डीएनए के अंदर ये जो बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड है, ये वाली तय करेंगे इस अमीनो एसिड की तरतीब को। अगर ये बेसिस की तरतीब डीएनए में चेंज हो जाए ड्यू टू म्यूटेशन, तो आप समझ जाए यहां प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड की भी तरतीब चेंज हो जाएगी। और इस तरतीब चेंज होने की वजह से, यानी सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, प्रोटीन का मॉलिक्यूल नॉर्मल की बजाय अबनॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अमीनो एसिड की तरतीब को डीएनए के अंदर बेसिस या न्यूक्लियोटाइड की तरतीब तय करती है, तो जब डीएनए में म्यूटेशन होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा प्रोटीन पर, कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, तादाद वही रहेगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बाद में तादाद भी चेंज हो सकती है कि पूरा जो है आमतौर पे जीन मिस हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, या पूरा जो है ये बेसिस की एक सेट मिस हो जाए जिसे हम कोडान कहते हैं, तो पूरी अमीनो एसिड खत्म हो जाएगी, वो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तब भी प्रोटीन अबनॉर्मल। और अगर अमीनो एसिड की हम तरतीब चेंज कर दें, ये वाली अमीनो एसिड यहाँ और ये वाली उधर ले जाए, तो तरतीब चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल नॉर्मल नहीं रहता, अबनॉर्मल। मसलन अगर मैं हीमोग्लोबिन के वाले से बात करूं, अगर हीमोग्लोबिन की हर चेन में, ईच बीटा चेन में देखें, अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए, जो बीटा चेन है उसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, तो अब वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मल हो जाती है। अब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी, अब उसकी शेप बन जाती है सिकल सेल, दरांतीनुमा। तो ये सिकल सेल शेप वाले जो हीमोग्लोबिन है, ये ब्लड कैपिलरीज में आगे पास नहीं होते, तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो अनीमिया। तो पूरा नाम देते हैं डिजीज को सिकल सेल अनीमिया। यानी रेड ब्लड सेल जो हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, वो सिकल सेल बन गए, दरांतीनुमा, और बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो अनीमिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर भी, यानी सीक्वेंस भी चेंज हो गया, तो प्रोटीन नॉर्मल के बजाय जी क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से, तो देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, अमीनो एसिड की चेन्स हैं, वो ऐसे स्ट्रेट मौजूद नहीं होती, बल्कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड लगाती हैं या कॉइल्ड होती हैं, बल खाती हैं। जी मैं बात कर रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं,
जी, जो कई अमीनो एसिड पर मुश्तमिल चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये डू नॉट लाई फ्लैट, ये सीधी फैली हुई नहीं होती, सीधी पड़ी हुई नहीं होती, बल्कि ये कॉइलिंग करती हैं या फोल्डिंग करती हैं। अब जो कॉइलिंग और फोल्डिंग करेंगी तो इससे या कोई और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं अल्फा हीलिक्स और दूसरे को नाम देते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अच्छा देखें, जो अल्फा हीलिक्स है उसमें यह होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो देखें स्पाइरली काइंड होगी, स्प्रिंग की तरह बल खाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेलीफोन सेट होता है, अब तो खैर मोबाइल आ गए, तो उसका जो रिसीवर के साथ जो वायर होती थी वो इसी तरह बल खाई हुई होती थी। तो ये जो स्पाइरली काइंड है, स्प्रिंग की तरह बाल खाई हुई है, दैट इज कॉल्ड द अल्फा हीलिक्स। अब इसके जो आमतौर पे अल्फा हीलिक्स है ये यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये यकसा एंगल वाली स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो कॉइलिंग है वो फिक्स अमीनो एसिड के बाद रिपीट होती है। 3.6 अमीनो एसिड के बाद हर टर्न या स्पाइरल जी रिपीट होगा। तो जब हर टर्न या स्पाइरल के अंदर अमीनो एसिड की तादाद सेम है तो इसका मतलब है फिर टर्न भी एक जैसे होंगे, उनके जो आमतौर पे एंगल्स होंगे वो भी एक जैसे बनेंगे, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक होगी। और अल्फा हीलिक्स यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, स्पाइरली काइंड है, एंड ईच टर्न इज रिपीटेड आफ्टर ए 3.6 अमीनो एसिड। अब ये कॉइलिंग किस तरह मेंटेन रहती है कि एक टर्न की जो अमीनो एसिड है वो सक्सेसिव स्पाइरल के यानी अगले वाला जो बल होगा उसकी अमीनो एसिड के साथ यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक टर्न की अमीनो एसिड उसके अगले आने वाले टर्न की अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इन आमतौर पे कॉइलिंग को मेंटेन किया जाता है। और अल्फा हीलिक्स जो है आमतौर पे इसकी जो एग्जांपल है वो हमारी केराटिन प्रोटीन है जो नेल्स और हेयर में मौजूद है। इसी तरह जो बीटा प्लेटेड शीट है उसमें ये होता है, ये देखें पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड बैक, जैसे हम कपड़े को तह लगा लेते हैं तो यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक दूसरे के ऊपर तह लगा लेती है, तो फोल्ड बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को हम नाम देते हैं बीटा प्लेटेड शीट। इससे जो सिल्क फाइबर है, ये जो सिल्क फाइबर है जो सिल्क वर्म बनाते हैं, तो ये सिल्क फाइबर जो है ये एग्जांपल है बीटा प्लेटेड शीट की। अल्लाह हाफिज।